सतगुरु महाराज की जय। एने अजवाले जो न ओलख्या तो आप नमाति मनाजी। चरण लागी कहे श्री इंद्रावती वालो नव मुके गुण आपन जी। नव वालो नव मुके गुण आपन जी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सकला साथ रखे कोई बचन विसारो जी। धनी मल्या आपन ने माया मा अवसर आज तमारो जी। अवसर आज तमारो जी। सकल साथ रखे काहीं रखे कोई बचन विसारो जी। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती तालीम सत्र अपना चल रहा है और हम श्रवण कर रहे हैं सद्गुरु की महिमा परक ग्रंथ, जो महामती प्राण जी के मुखारविंद से 1715 में अवतरित प्रकरण 3 आज हम प्रवेश कर रहे हैं। सकल साथ संबोधन कर रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध करता हूं, रखे कोई वचन विचारो जी। रखे का शब्दार्थ होता है मत, डू नॉट, विचारो जी फॉरगेट, डोंट फॉरगेट द वर्ड्स ऑफ। शब्दों को मत भूलिएगा, वचन को मत भूलिएगा। हे सुंदर साथ जी, सकल साथ संपूर्ण सुंदर साथ जी से अनुरोध करता हूं कि वचन को मत भूलिएगा। बस लिटी में इतना ही है। कोई वचन विचारो जी, वचन को मत भूलिएगा। सुंदर साथ जी, अब इतने में हम अपने ध्यान में चल जा सकते हैं, अपने वर्कशॉप में चल सकते हैं। ये दिव्य वाणी है, पवित्र वाणी है, आत्मा को उद्धार करने वाली वाणी है। एक एक शब्द ब्रह्मवाणी है। महामती प्राण जी बिल्कुल हृदय में श्रीराज जी महाराज साक्षात परब्रह्म परमात्मा, जो सृष्टि का कार्य कारण महाकारण है, उनका आदेश ही तो उनके मुखारविंद से बोल रहा है। तो राज्य का आदेश क्या बोल रहा है कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप वचन को मत भूलो। और ये चीज आप जब गहराई में जाते हैं तो सृष्टि में आने से पहले ही आत्मा को अपने परात्म स्वरूप में आप हम ध्यान से देखें, श्री राज जी महाराज ने कहा है कि हे आत्माओं, खेल में जाकर के मेरे वचन को मत भूलो। ठीक उदाहरण आप देखेंगे शास्त्रों में। मैंने बहुत बार इस चीज को अपने प्रवचन में अपने आप को जगाने के वास्ते बहुत बार प्रयोग किया हूं। वो दृष्टांत, जीव और ईश्वर का संवाद होता है माँ के पेट में, जिसको गर्भोपनिषद कहा जाता है। गर्भ में होते समय किस तरह से आत्मा तड़पती है और परमात्मा उनको, आत्मा जीव को समझाते हैं। उस समय वो वादा कराता है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है कि जीव तू बार बार यही बोला करता है कि मैं आपको नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। और जैसे ही मैं तेरे को प्रण करा करके संसार में भेजता हूं, तू मेरा प्रकृति जो मोह का मेरा एक व्यापार है उसमें तो फिर फंस जाता है। मैंने उस चीज को अनुभव करने के तेरे भेजता हूं और मेरे घर वापस आने के, मेरे पास आने के बोलता हूं, तू वही भूल जाता है और बार बार इस तरह चक्कर काटता है, फिर रोता है, फिर मैं वही बात बताता हूं, भूल जाता है। इस तरह से जीव और ईश्वर के संवाद है, जिसको संसार के तपस्वी आत्माओं ने, तपस्वी जीवों ने वही चीज को पकड़ा हुआ है। संसार में बहुत कुछ है, संसार लौकिक उपलब्धियां बहुत है,
उसमें एक आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं जिसमें आत्मा का कल्याण की विषय है, ब्रह्मानंद की विषय है। उसका भी तो कोई खोजी, कोई साधक होंगे। तो वहीं पर आता है बाइबल के हिसाब से चूजन पर्सन ही वहाँ कर सकते, एकदम सेलेक्टेड आत्मा है, उस शब्द को पकड़ते हैं। और दृष्टांत में आप देखेंगे कि वो एक कैप्सूल वर्ड शास्त्रों में परमात्मा ने रख दिए, तो उसको बिना हिचकिचाहट शब्द को पकड़ करके सही में संसार तो भुलावानी है, मेरा वास्तविक संबंध तो ईश्वर से है करके बस अब वही श्वास अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बनाया वो शब्द सुनने वाले, बस उसका रिजल्ट है आज आप जितने भी अंगुलियों में आप गिन सकते हैं उन महापुरुषों की बातें, वो उसी में से आया, वो दृष्टांत है। ऐसे ही सिद्धांत में है। अब सिद्धांत में सृष्टि बनने से पहले ही वही गर्भोपनिषद, सृष्टि बनने से पहले गर्भ क्या है हमारा, ब्रह्म सृष्टि का गर्भ क्या है, उस मुलमिलाव के बैठक में, उस मुलमिलाव के बैठक में खेल देखने से पहला श्रीराज जी महाराज ने आत्माओं को सारी चीजें बताई है, आदि अनादि फलक शोध। तो क्या क्या बताया, बस वही चीज तारतम्य मानी गई। यत्र तत्र प्रसंगों में वो प्रेम संवाद की बातें रखी है। तो वहां पर भी धनी ने कहा है कि अब तुम खेल में जा रहे हो, मैं अभी जो बात, तुम भी साक्षी हो, मैं भी साक्षी हूं, और ये साक्षी की बात जो है ना, ये बात मैंने अक्षर द्वारा मैंने शास्त्रों में भी बात रखा हूं। शास्त्रों में भी ये बात जो है तुम्हारे हमारी जो बातें हो रही ना, परमधाम का वर्णन और परमधाम से किस तरह से आत्मा आने की बात मैंने रखा हूं, वो भी साक्षी देंगे बाद में देखना। इसीलिए सकल साथ रखे कोई वचन अभिसारो जी, हे ब्रह्मात्माओं वो वचन को बोलो मत। अब वो वचन भी ले सकते हैं, मैं आपको जिस वचन के ऊपर चिंतन करा रहा हूं, ऐसे कितने सारे वचन है सुंदर साथ संसार में। एक मामूली घर के पिताजी भी, मामूली इन द सेंस संसार के हिसाब से, एक लौकिक संबंध रखने वाले, लौकिक सारे देने वाले अभिभावक पिता भी कहते हैं बेटा मेरा वचन को भूलना मत। माता भी बोलते बेटा मेरा वचन को भूलो, उपदेश भी है दुनिया में सब भूल जाओ लेकिन माँ बाप के वचन को भूलो मत, गुरु का वचन को भूलो मत। इस तरह से कितने वचन को याद करें, कितने वचन को याद करें महाराज। और गुरु महाराज, गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे, अपने सुक्ति में रखा है कि लोग गाली गलौज के शब्द कभी नहीं भूलते और मेरा उपदेशात्मक प्रेम का वचन भूल जाते। वह भी ऐसे होता है। आज तक हमारे जीवन में हमने कितने अच्छे अच्छे बातें सुने, आप ध्यान से देखिए, गो बैक, पीछे जाइए और अपने मस्तिष्क में प्रिंट करके कि क्या क्या चीज़ प्रिंट हुआ है, अपने मेमोरी के बॉक्स खोल के देखिए, अपने प्रशंसा की हुई कहाँ कहाँ अभी तक किस किस ने आपकी प्रशंसा की है, वो बिल्कुल रिकॉर्डेड हो सकता है। और हमारे ऊपर किस किस ने गाली गलौज दिया है, बुरा शब्द प्रयोग किया हो, कोई पिंचिंग वर्ड दिया हो 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो जरूर बैठा हुआ होता है। लेकिन दूसरों ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है वो शायद ही कहीं मेमोरी में बैठा हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छे अच्छे उपदेशात्मक जो वचन जो है वो तो भूल जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि राजी महाराज कहते हैं लाडलियां लाहुत की वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। इतना सुंदर सुंदर शब्द सुनते इतना आनंद आता है, शब्द सुनते ही वो शब्द स्वरूप खड़ा कर देता है
और ऐसे शब्द तारतम्य में कितने हैं। लेकिन थोड़ा सा फिर ध्यान में आए तो कि ये सब शब्द मेरे मेमोरी में है, मेरे अंदर चित्त में है। तो कभी कभार तो ऐसा होता है पता चलने पर, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, एकदम गहराई में जाने से भी। यही तो कमजोरी है। लेकिन दिमाग खाली है? नहीं, खाली तो नहीं है। किससे भरा? पूरा भूसी से भरा हुआ है। ऐसा मिलता है। तो यह संबोधन कहाँ कर रहे हैं? साथ जी रखे काई बचन विसारो जी, वचन को भूलो मत। यह हमारे पूरा व्यक्तित्व में किसके ऊपर, सारा व्यक्तित्व में कहाँ फोकस किया है? गुणांग इंद्रियों का तो विषय वस्तु का स्वाद लेना है, लेकिन उसको रिकॉर्ड रखने का काम किसका है? मन की है, बुद्धि की है। तो एक सुंदर साथ राजी महाराज आत्मा को संबोधन करे तो पूरा व्यक्तित्व में किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? दिमाग के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उस चीज को भूलो मत। और मुख्य चीज को बार बार रिमाइंडिंग किया जाता है। जैसे माँ भी बेटा को बाजार भेजते हैं 2-4 आइटम के लिए, तो 2 बार वो भूलना मत। घर से निकलने के बाद भी थोड़ा, ए सुन, वो चीज नोट किया है कि नहीं किया, जो चीज भूलना मत, रिमाइंड कराते। दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्मा खेल में आते समय राज ने बार बार ये दिलाया। क्या दिलाए? धाम को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, जो चीज नहीं भूलना है, ये बार बार याद दिलाए। तो वहां से भी आप वचन पकड़ सकते हैं। उसके बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने क्या पूछा था? तू कौन, आई तय क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? ये भी तो नहीं भूलने की विषय है। ऐसे महावाक्य तो कितने हैं जो हमको जीवन में नहीं भूलना चाहिए और वो सुनते रहना चाहिए। लेकिन इस चीज को छोड़ करके बाकी हम उपन्यास पढ़ते हैं, पता नहीं किस किस से क्या क्या बातें करते हैं, जो चीज का सार नहीं है, उसमें हमारा समय चला जाता है। सुंदर साथ जी, नया वर्ष है 2022 का, आज जनवरी 2 तारीख है। थोड़ा सा कुछ प्रण करें कि क्या हम, जीवन तो फ्रेश तब होगा जब हम बीते हुए अनुभव को साथ में जोड़ करके आगे नया जीवन के कोई इमेजिनेशन, कोई कल्पना करें, कोई नया विषय को कल्पना करें। तो कुछ ऐसा प्रण जो लेना है अपने को, इस तरह से तो कम से कम एक होमवर्क तो हम कर सकते हैं। तो इस बार ये जो कल परसों 2-4 दिन के अंदर ही हम ऐसा फार्मूला निकालें, ध्यान से, चितवनी से, चिंतन से, व्यवहारिक पोर्शन से। मैं परमधाम का राज्य का हार और राज्य का श्रृंगार को ध्यान करो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये एकदम ग्रासिक लेवल से ये बोल रहा हूँ कि हम ये 2-3 दिन एक काम कर सकते हैं कि सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में रहें, चिंतन में रहें, और बीती हुई जो समय है, बीता हुआ जो समय है या बीता हुआ जो साल है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा लेके आए। उसके बाद वर्तमान दिन को देखें, हमारा समय कहाँ कहाँ लीक होता है, उसको हम कुछ गणित बैठाएंगे। क्योंकि ये 24 घंटा के अंदर ही महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्त किए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के पास जो सेवा करते हैं, उसको देख करके आश्चर्य लगता है कि 24 घंटा उनके लिए कम पड़ रहा है। और हम कहते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई, थोड़ा टाइम पास करने जाए। ओ यू हैव गॉट सो मच टाइम टू पास। यही गुणांग इंद्रिय है, यही समय है और यही परिस्थिति है। इसी परिस्थिति और समय और शरीर से हमें ब्रह्मानंद का अनुभूति अभी करनी है। इसलिए इसमें टाइम फैक्टर बहुत बड़ा अर्थ रखता है, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर सैल्वेशन, फॉर लिबरेशन। सो व्हाई डोंट वी
थोड़ा सा सजग होकर के मेरा समय चोरने वाले तत्व कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, कुछ हिसाब लगाएंगे, वैसा बैठा के गणित बैठाएंगे, कहाँ कहाँ मेरा समय लीक हो रहा है और कितना समय मैं परमात्मा ने दे पा रहा हूँ आत्मचिंतन में, स्वाध्याय के लिए, स्वचिंतन के लिए कितना दे पा रहा हूँ। इसको हिसाब बैठाएं। ये तो अब अपने आप करना पड़ेगा। मैं मेरा हिसाब से करूँ, आप आपके हिसाब से करिए, लेकिन टॉपिक है कि मेरा समय कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है। क्योंकि कभी हम पानी भर के रख देते हैं और नीचे छेद हम पता ही नहीं चलता है, और नीचे छेद में भी जो है बर्तन बालू के ऊपर हो और नीचे छेद हो, न बाहर दिखता है, न लक्षण मिलता है और बर्तन खाली। ऐसे हमारा समय संसार रूपी ये जो बालू में समय कहाँ जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, न दिखता है कुछ। इस परिस्थिति में हमें समय के विषय में जागना, समय के सजगता होना बहुत जरूरी है। प्रकाश ग्रंथ है, सदगुरु की महिमा है इसमें। सदगुरु की महिमा कोई वजूद की महिमा नहीं है। सदगुरुत्व जो अंदर है, उनका जो रूटीन है, उनका दिनचर्या है, उसकी पूजा है। तो हमारी दिनचर्या सदगुरु की दिनचर्या में, महामति प्राण जी की दिनचर्या में क्या क्या फर्क है, कहाँ कहाँ क्या है। और हमने बहुत संतों की दिनचर्या को, उनके बायोग्राफी को हमने अध्ययन किया, देखा पढ़ा। एक चीज़ हमको कॉमन मिला, वो कॉमन चीज़ है कि ऑल द ग्रेट सेंट्स दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी को मैंने एक कॉमन चीज़ पाया कि सब जो है सुबह जल्दी उठने वाले में। तो हम सभी जल्दी उठने का, सुबह जल्दी उठने का मतलब है रात में जल्दी सोने का है। इसका मतलब है हमारे साधना में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य। अर्जुन, आहार पूरे बंद करना नहीं है, आहार को भी युक्त आहार, जो जितना जरूरी है उतना आहार लेना। अति सर्वत्र वर्जयत, जरूरत से ज़्यादा खाना, जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा बैठना, जरूरत से ज़्यादा जो भी है, वो सब खतरा का चिन्ह है। तो एक होमवर्क हम कर सकते हैं, सचेत होकर के कल से ही, अभी से ही प्रारंभ कर सकते हैं कि मैं सोने में ज़्यादा समय बिता रहा हूँ, भोजन करने में कितना समय जरूरी है, वो समय वहाँ से निकल सकता है। भोजन में हम एक आपस में बात किए बिना ध्यान से, स्वाद से, एक एक आइटम का स्वाद को चिंतन करते हुए हम जब भोजन करते हैं और प्रत्येक भोजन के दाने दाने में परमात्मा का स्वरूप देख करके जब हम लेते हैं तो भोजन नहीं, वो तो प्रसाद बन जाता है। इसमें हमने कितना ही मनोबल कितना है उसमें हमारा, भोजन करते समय हम कितना कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। 2022 का समय हम थोड़ा सा प्लानिंग से जीने का, रैंडम में मत जाए। या सुबह नहाते समय बाथरूम में हम कितना समय लगा रहे हैं, वहाँ कहीं टाइम तो लीक नहीं हो रहा है। ब्रश उठाए, ये जापानीज है कि कहाँ, इसका कंपनी का नाम क्या है, पेस्ट लिया, ये निचोड़ने से तो बाहर निकलता है, अब अंदर डालने का उपाय नहीं है। सुबह का 20 मिनट गया इसे। अपने बाथरूम में देखें, वॉशरूम में देखें कि क्या क्या चीज़ है वहाँ पर, क्या क्या क्रीम है, क्या क्या है, सब आप देखें एक बार। कोई डब्बा खड़ा है, कोई डब्बा अपसाइड डाउन है, वो क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, और यहाँ का क्रीम अलग, यहाँ का क्रीम अलग, इधर का क्रीम अलग, इधर।
क्या क्या चीज़ में हमारा इकोनॉमिकल वेस्ट भी हो रहा है और टाइमिंग वेस्ट भी हो रहा है। ये सारी चीज़ माया का बारीकी हथियार है जो हमारा जीवन में भक्ति से बहुत दूर ले जाने वाले ये दज्जाल रूप हो सकता है। लोगों के साथ हम बातों करते करते फोन में जैसे भी हो हम कितना समय बिता रहे हैं, और वो बात जरूरी में है कि ऐसे ही मन का मनोरंजन की बात हो रही है। हम पूरा अपना टाइम फैक्टर को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, उसको हार्नेस कर सकते हैं। बस टाइम फैक्टर से हम अगर उठेंगे तो बहुत समय बच जाता है, और बचा हुआ समय को कहाँ यूज कर रहे हैं इसके लिए योजना भी, इसका प्लान, वेल प्लान इज हाफ डन, उसका भी योजना बनाएंगे कि बचा हुआ समय, इतना समय 1.5-3 घंटा मेरा समय मैंने निकाला, मुझे पता चला और मैंने उसको बस अब मुझे इस काम के लिए इतना समय देना है, मैंने फिक्स कर लिया। तो देखा तो मेरा 3 घंटा समय है, तो उसको अब कहाँ डालने का है। मेरा आत्मा के लिए, मेरे परात्मा के लिए, मुझे राज्य से प्रेम बैठाने के लिए क्या कुछ, अब आत्मा उद्धार के लिए मुझे वह समय, मेरा वेल प्लान इज हाफ डन, उसको भी मुझे योजना करना है। पैसा को जिस तरह से हम योजनाबद्ध बनाना चाहते हैं, हम समय को भी योजनाबद्ध बनाएंगे तो राज्य की भक्ति प्रेम जो है यहीं पर अनंत अनंत आनंद का संकेत है। सुंदर साथी, उसके लिए योजनाबद्ध का भी समय है। दूसरी बात, विल पावर इज वेरी मच नेसेसरी। जैसे अब मैंने कहा और आपने समय भी कैलकुलेशन कर निकाला, 3 घंटा तो समय मिल गया। 24 घंटा में 3 घंटा हमारा बेकार में खर्च हो रहा था, उसको मैंने पकड़ लिया। अब मैंने उसको योजनाबद्ध किया। अब इतना करने के बाद अपने आप में पानी पकड़ के संकल्प करना, उसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। आपने बैराट में अष्टावरण ज्योतिषरूप गायत्री महत्व इच्छा शक्ति नारायण करके तो हम पढ़े हैं। नारायण मतलब हम ही अंदर है, और जो भूला हुआ संसार में तत्व वो नारायण है, और उसकी इच्छा शक्ति है एक, जो इच्छा शक्ति संसार में जाता है, वही उसको कैसेट के ले जाता है। अब सदगुरु की जागृत बुद्धि आई है, तो जागृत बुद्धि द्वारा वो इच्छा शक्ति को उलट करके परमात्मा की ओर करें तो वही श्याम जी शक्ति हो जाती है, वही आत्मा की परात्म शक्ति हो जाती है। तो इच्छा शक्ति, विल पावर, वी हैव टू एम्पावर आवर माइंड। ये सब माइंड का खेल है, क्योंकि हम आत्मा से तो बड़ी बड़ी बातें, परम धाम के खजाना मिल रहा है, हम बार बार यही गलती करते हैं कि अपने गुणांग इंद्रियों को जगाते नहीं। इसीलिए गुणांग इंद्रिय न जगने से वो लज्जत नहीं ले सकता। बस आत्मा जंपिंग कर रही है, आत्मा को तो संदेश पहुंच गया परमधाम के लिए, लेकिन परात्म का भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये जो गुणांग इंद्रिय सादा नहीं है, इसलिए ये लज्जत नहीं लेता है। समय आने पर कहाँ ये फिसल जाते हैं इसी कारण। इसलिए धीरे 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 सभी गुणांग इंद्रियों में वो परमधाम का लज्जत, स्वाद, ये मायावी शरीर भी ले सके, ऐसी योजना हमको बनाना होगा। सकल साथ रखे कोई बचन विसारो जी। कितने सारे वचन हैं, करते करते प्रकाश ग्रंथ है। आप एक बार थोड़ा नजदीक में आइए तो सदगुरु महाराज का वचन को याद करो तो, मेरे पीछे मेराज इंद्रावती हाथ जागन, घर जाइने ले सुसार। एकदम करीब से देखिए तो ये भी वचन विसारो जी में आएगा। घर जाइने ले सुसार, घर में जाकर भी मैं खबर लूंगा। हाँ, ये वचन को भूलने के कारण सदगुरु का घर तो श्री इंद्रावती का हृदय है, उस हृदय से वाणी साक्षात श्रीराज जी ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाणी एक संविधान है आत्मा का, जो एक नियम में
आत्म परम धाम की वाणी का जो यहाँ खजाना है, इसमें ध्यान नहीं पहुँचने का मतलब क्या होगा? वो वचन विसारो जी, वो वचन भूलने के कारण तो है। तो बहुत सारा वचन है, बहुत सारा प्रसंग है, किस किस को याद करेगा? ऐसा लगता है तो मेरुदंड जो है स्पाइनल कट, तो परमधाम प्रेम संवाद, तारतम्य ब्रज रास होते हुए सतगुरु का जीवनी, सतगुरु द्वारा बंदेज की अति उत्तम, पर घर के नीड सो कही तारतम, वो तारतम का वचन ना बोले। फिर वो मेरुदंड जो है। अब व्यवहारिक ज्ञान ये है वो है, संसार का वचन तो भूले तो भी सामने वाला थप्पड़ लगा याद दिला देता है। आपने ट्रैफिक का नियम भूल गए अगर तो कोई भी ना, पुलिस एक दो डंडा लगा करके याद दिला देता है, ओए क्या हुआ। संसार का बातें भूलने पर, संसार का एग्रीमेंट भूलने पर क्या क्या दशा होती है। तो डर के मारे वो तो याद करना जरूरत है। अब परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, प्रेम का वचन कौन याद करे? लेकिन वो वचन भूलने से एक नरक नहीं, लाखों नरक का दुख उठाना पड़ता है। संसार का नियम भूलने से तो 2000 पुलिस डंडा लगा देगा, अंदर कर देगा, आपके पास पैसा है 2-4 लाख रुपए खर्च करो, बाहर निकल जाओ, वो चलेगा। लेकिन परमात्मा के वचन तो कोई घूस पेश वाली बात है ही नहीं। एक बार ये वचन मनुष्य शरीर में आया हुआ परमधाम की वचन बातें जो भूलने से फिर समय चूक जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर में आया हुआ हे सुंदर साथ जी, अब आगे पीछे क्या क्या सलाह देते हैं उसको नहीं भूलना है। धनी मल्या आपन ने माया में, अवसर आज तमारो जी। धनी मल्या आपन ने माया में, आपन ने हम लोगों को, मल्या मिले, धनी कहाँ? माया में। ये तो सबसे बड़ी पुरुषार्थी है। ब्रह्मधाम में राज्य के साथ होना तो क्या है, वहां माया है ही नहीं, वो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, राज्य है, तो वहां तो राज्य को याद करना या राज्य को नहीं भूलना, राज्य को मिलना कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन खेल में परमात्मा पाना ये पुरुषार्थ है ना। तो धनी तो कहते हैं, इंद्रावती आत्मा तो कह रही है धनी मल्या आपने माया, मेरे को माया के बीच में परमात्मा मिल गए, राज्य मिल गए। इतना कॉन्फिडेंट के साथ इंद्रावती बोल रही है। तो आप विचार करें कैसे मिले। अवसर आज तुम्हारो जी, सुंदर साथ जी आप इस अवसर में खड़े हो। कौन अवसर में? आपको धनी प्राप्त होंगे ऐसा अवसर में, परमात्मा प्राप्त हो जाने का समय में आप खड़े हो। तृणा लीला चौथी गलत चारों को या में भोग में आप खड़े हो। इसलिए सिर्फ संबोधन सुंदर साथ के लिए है। अब इसका व्याख्या फैलावट सृष्टि की सभी प्राणियों के लिए, सभी साधकों के लिए है। इसलिए धनी मल्लिया आपन ने माया में परमात्मा मिलना कितना सौभाग्य की विषय। इंद्रावती को तो आप अब भी चलिए अभी तक प्रकाश ग्रंथ में 1715 में बोल रहे हैं कि धनी मल्लिया आपन ने माया में। तो आप विचार करिए कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। कौन कौन सोच सकता है श्री इंद्रावती आत्मा की धनी यहाँ पर? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात धामधनी स्वरूप में मैंने पाया बोल रहे हैं। अब वाणी उतरित, वाणी अवतरण हो रही है तो सुंदर साथ जी धनी मल्ल्या अपन ने माया में, कहाँ कैसे, कहाँ? वाणी के रूप में, वाणी के रूप में हमने धनी को पाया है। बोलने पड़ता है, नहीं तो भैरव सेठ भी एक बोला था, भैरव सेठ ने कि मुझे भगवान मिल गए बोले। मुझे मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मैंने धनी पाया, मैंने परमात्मा पाया।
तो क्या पाया, महामती प्राज्ञ जी के अंदर वो परम तत्व का उसने दर्शन किया। इस तरह से धनी मल्यापन ने माया, ये अवसर आज तुम्हारो, ये धनी को अनुभव करने का, धनी माया में धनी को देखने का, उनको प्राप्त करने का अवसर में आप खड़े हो सुंदर से। इसलिए ये वचन विचारो जी, ये वाला वचन, अवसर वाला वचन आप भूलो मत, प्रेम संवाद वाला वचन भूलो मत। सब प्राज्ञ जी के सदगुरु ने पूछा हुआ 5 प्रश्न का वचन भूलो मत। कितने सारे मुख्य मुख्य वचन है, इन सब वचन तो हम 24 घंटे में याद ही नहीं करते। उसने कुत्ता बोला वो वचन बोल नहीं बोलते, उसने गधे बोले वचन, तो उसने मेरा सम्मान नहीं किया वो बोले, उसने धन्यवाद भी नहीं दिया वो वचन, ऑफिस में उसने बोला वो वचन, डस्टबिन की तरह हमारे अंदर लटका हुआ मिलता है। और मुख्य वचन श्री राज्य के साथ अंतर्वार्ता, तो इसीलिए अभी से अभी ही हम वितक को अध्ययन करें, वाणी को अध्ययन करें। सुंदर सा सही बात है कि ये कुछ मेमोरी में रहता है, लेकिन इसीलिए राजी महाराज ने तारतम वाणी रख दिए ना। जैसे तारतम वाणी का रोज पाठ करें, मनन करें, श्रवण करें, वो वचन को बार 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 याद करें। जब तक कान अपना शक्ति, कान में सुनने की शक्ति जब तक है, तारतम वाणी को सुने, प्रेम संवाद को सुने, जब तक आंख में रोशनी है, राज्य की वाणी पढ़े पढ़ावे, वही चीज को मनन करते रहें। तुम्हारा रोटी कौन बनाएगा, तो पैसा कम कम कौन कमाएगा। अब आप मेरे ऊपर सब प्रश्नों की झाड़ी लगा सकते हो। अब मुझे क्यों बोल रहे हैं राजी से पूछो भी, राजी अगर इस तरह से खाते पीते उठते बैठते आप बोलते हो तो फिर मेरा घर कौन चल रहा है। अच्छा, घर तू चला रहा है। धनी मल्यापन ने माया माँ अवसर आज तमारो जी, सुंदर भाई अंतर्गत कहावे। हम नहीं कह रहे, प्राण जी बोले सुंदर भाई अंतर्गत कहावे। इंद्रावती आत्मा मेरे अंदर बैठ करके कह रहे हैं। मैंने बोला वचन विचार, वचन विचार, वचन को बोलो मत सुंदर साथ। घर जाने ले सुसार बोले हैं तो उनको घर कहाँ था। अब हमको पकड़ना होगा कि वो कहाँ बैठ करके मुझे परम धाम की बातें याद दिला रहे हैं। सुंदर भाई अंतर्गत कहावे, प्रकाश वचन अति भारी जी। प्रकाश ज्ञान आगे जैसे शुरू हो रहा है, अभी तक अब ये प्रकरण पूरा करेंगे तो 28 चौपाई होता है। ये प्रकरण पूरा करेंगे तो 28 चौपाई होता है। तो ये तो कितना चौपाई है प्रकाश गुजराती में, तो आगे कितना प्रकाश ग्रंथ वचन अति भारी जी का है। तो प्रकाश ग्रंथ में कितने महत्वपूर्ण, भारी मतलब महत्वपूर्ण, लक्ष्यवान, ऐसा शब्द आ रहा, वचन आ रहा है। तो ये वचन को भूलो मत। सात सकल तमें मलिशा बोलो, सभी सुंदर साथ मिलकर के सुनो। जो जो तारतम विचार जी, जो जो का अर्थ होता है, देखो देखो तारतम विचार है, तारतम का वचन विचार करके देखो। तारतम का वचन विचार करके देखो तो कैसे तारतम का वचन। तारतम का अर्थ ये भी होता है तारतम्य, यानी संबंध लगा, संबंधीय वचन का विचार करो। कैसे संबंधीय वचन। देखो तुम अपने आप को क्या मानते हो। पहला अगर तुम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हो तो ब्रह्म सृष्टि का संबंध किसके साथ है, वो तारतम्य मिला के देखो। तो जो जो तारतम्य विचार है, तारतम्य विचार करके परम धाम से लेकर के ब्रज की लक्षण, रास का लक्षण, और सदगुरु महाराज ने ब्रजरास का उदाहरण लेकर के कहाँ की बात की, वही रास का वचन, रास का प्रेम, सदगुरु का प्रकाश, ये सब विचार करने के विषय है। सकल सात सकल तमें मलि सामलो, जो जो तारतम विचार है जी, तारतम को विचार करके देखो।
विचार तो बहुत किए होंगे आपने, लेकिन तारतम डालकर विचार तो आपने ब्रजमंडल में भी की थी। हे ब्रह्मात्मा, क्या क्या विचार किए थे? श्री कृष्ण कहाँ गए? श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आते? श्री कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक आपस में पूछ करके विचार करे श्री कृष्ण कहाँ आ रहा है। विचार तो वहां भी थे, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में जो तारतम का विचार किया, उस समय तारतम का विचार नहीं था। तो ये तारतम का विचार बोल रहे हैं, सात सकल तमें मलि सांवलो जो जो तारतम विचार है जी। तारतम के विचार में अपने परात्म स्वरूप दिव्य परम धाम से होते हुए कैसे ब्रज रास, ये तारतम्य से विचार करो। जब आपको ये जो सूत्र मिल जाता है, ये मेरुदंड की भांति है। अब बाकी बस अब जाने न जाने कोई जरूरी नहीं है जानना, और जानने पर पाप भी नहीं लगता है। दिमाग है, समझ और है समय, तो सारी दुनिया को देखते रहो। लेकिन इस चीज को भूल करके दुनिया पकड़ेंगे तो फिर उसका कोई सार नहीं रहेगा। साथ जी एने पगले चाल जो पगला यह प्रमाण जी। आ गया धीरे धीरे वचन विचार विचारो जी। आप वचन को भूलना मत बोले तो क्या क्या वचन देखते, धीरे धीरे बात आ रही है लाइन पर। साथ जी एने पगले चालो जो, आप ये रास्ता चलो। एने पगले मतलब इस मार्ग से आप चलो। कौन से मार्ग से? साथ जी एने पगले चाल जो, इस मार्ग से चलो। कौन से मार्ग से? वो पगला ते यह प्रमाण जी, जो शास्त्र में प्रमाणित है। तो शास्त्र में कौन सा मार्ग प्रमाणित है? शास्त्रों ने मान्यता दिया हुआ पगला मार्ग कौन सा है? तो जाके शास्त्रों में पूछो। ब्रजमंडल से ब्रह्मात्माएं किस तरह से रास में गए, ब्रजमंडल में रहते समय किस तरह से ब्रह्मात्मा यानी ब्रज गोपियां रहे, वो चीज को भूलो मत। पगला ते यह प्रमाण जी, वो प्रमाणित पगला है, वो प्रमाणित मार्ग है, वो प्रमाणित मोक्षदायिनी रहनी है वो। इसीलिए चिन्ह चरित्र चातुरी ब्रजराशि की लई, अनुभव असलु अंग में चढ़िया धाम की सही। साथ जी इन्हें पगले चाल जो पगलाते यह प्रमाण। ये सुखदेव ने, व्यास ने सैंक्शन किया हुआ मार्ग है, इसमें कोई शंका नहीं। और उसके बाद सतगुरु महाराज ने समझाया हुआ मार्ग है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कोई परोक्ष नहीं है। ये अपनी कहानी है। ये मार्ग चलो, बगलायते प्रमाण। प्रकट तमन्य पहले का हूं आपको, इससे पहले हमने कहा है, बोल रहे हैं प्राण जी। पहले कहा मतलब ब्रज लीला के विषय में, रास विषय में, रास किताबी दे दी आपको, वहां पर आप ध्यान से विचार करो। प्रकट तम में पहले कहूं, आपको पहले ही बता दिया इस चीज को रास किताब में। और प्रेम सेवा जो मौजल है, प्रेम सेवा वाले प्रगट के दी ब्रज तनियावार रे, वहां पर क्या लक्षण बताया है। इस तरह से पहले मैंने बता चुका हूं, रास किताब में बताया हूं। प्रगटता मैंने पहले कहूं, वली कहूं सु निर्वाण जी, लेकिन वली फिर कहूं छु निर्वाण जी, पक्का कहूं। इसका मतलब मैंने एक बार बोल दिया हो गया करके से, मैं बार बार बोलूंगा, बस उस चीज को भूलना मत। वली कहूं से निर्वाण, जिसका मतलब प्रकाश ग्रंथ में भी उस चीज को बात आएगी, कलश ग्रंथ में उसकी बात आएगी। कौन सा? परम नाम, ब्रज रास और गोपियों का आचरण, ब्रह्मस्थि का लक्षण, सारी बात है उसके अंदर। इसीलिए प्रकटता में मैंने पहले कहूं, पहला भी कहा ही हूं, वली कहूं सो निर्वाण जी। पहले में कहां तक जाओगे? मैंने भगवान वेद व्यास जी के मुखारबिंद से भागवत में भी रखे, सुखदेव के उपदेश के क्रम में भी रखा हूं पहले। प्रकटता में पहले का, और करते करते एकदम नजदीक में देखेंगे तो सदगुरु जहां 34 साल पहले कहूं कि ब्रज का प्रेम कैसा है, ब्रज का लक्ष्य कहाँ है,
अखंड कहाँ किए हैं, किसने खेला हुआ है रास है, और वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास कौन सा है, ये सारी विवेचन मैंने कर चुका हूँ बोलते हैं। प्रकटता मैंने पहले कहूँ, लेकिन वली फिर कहूँ सो निर्वाण जी, आगे जा करके ये भी बता रहे हैं। लेकिन बात इतना ही है कि बचना कोई वचन विचार हो जाए, आप भूलो मत। नया नया गहराई होता जाएगा, उसको याद करते जाना चाहिए, लेकिन शुरू के आप भूल गया तो कैसे होगा। इसलिए हवे रखे माया मन धरो, तमें जो कोई छे जुग, तमें जोई ते अनेक जुगत जी, कई कई पेरे कहूँ मैं तमने, तमें हजी न पाम्या त्रपत जी। तो अंतिम में कह रहे हैं कि हवे रखे माया मन धरो, बस ये सकल सात रखे कोई वचन विचार, आप वचन को भूलो मत। बोले ना शुरू में, भूलना मत। कौन सा वचन? एक वचन बहुत सारा सुनने में आ रहा है, देखो तो ये क्या बोले, एक हवे रखे माया मन धरो, अब आप माया में मन मत रखो। हवे रखे मतलब, हवे मतलब नाव, अब रखे मतलब मत, माया मन धरो, माया में मन मत रखो, बहुत रख चुका है। इस तरह से वचन उपदेश दे रहे हैं, इसको भूलो मत। वचन सात सकल रखे कोई वचन विचारो जी, आप वचन को भूलो मत। सदगुरु महाराज, राजी महाराज मेरे अंदर बैठ करके क्या उपदेश आपको दे रहे हैं, वो शब्द को भूलो मत। हवे रखे माया मन धरो, माया में मन मत रखो। तमें जोईते अनेक जुगति, तुमने 84 लाख योनि में कितना देख के, अभी तक पेट नहीं भरा तुम्हारा माया देखते देखते। कई कई पेरे कहूँ मैं तमने, तुमको मैंने पहले भी 34 साल क्या क्या कितना समझाया। कई कई पेरे मतलब प्रकार से, कई प्रकार से, कई प्रकार से कहूँ मैं तमने। कई प्रकार में क्या क्या आता है, वेद के शब्दों से, कतेब के शब्दों से, पता नहीं क्या क्या शब्द है, ब्रह्म परक शब्द, सबको डाल डाल कर मैं तुमको समझाया। मनुष्य की कीमत के विषय में समझाया, मनुष्य ये शरीर द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है, वो जो ये ट्रैक छोड़ने से संसार में किस किसने दुख पाया, वो भी सारा बता दिया। अब क्या बताने में कमी है। कई कई पेरे कहूँ मैं तमने, तमें हजी न पाम्य त्रपत जी, आप अभी तक माया देखकर तृप्ति नहीं आती आपकी। तमें हजी न पाम्य, अभी तक प्राप्त नहीं किया त्रपत जी, अतः माया से अपने तो तृप्ति नहीं हुई अभी तक। हाँ? और क्या क्या देखना है, 84 लाख में जितना देखा हुआ सारी चीज तुमको बता दिया है। अब आत्मसात करके देखो ना, अपने अगल बगल देखो, अपने मित्रों को पूछो। हैं? प्रगट तमने पहले कहूँ, वली कहूँ छु निर्वाण जी, हवे रखे माया मन धरो, तमें जोई ते अनेक जुगत। आपने दुक्ति प्रकार को अलग अलग ढंग से देखा तो कई कई पेरे कहूँ मैं तमने, मैंने कितने प्रकार से कहा, तमें हजी न पाम्य त्रपत, अभी तक तुम्हें तृप्ति नहीं आई। इसलिए सात सकल तमें कोई वचन विचारो जी, आपको मैं और भी सलाह दे रहा हूँ, आगे कहूँगा बोले ना, और दिखा रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं। अपने एक मिनट पहले गन किया है, क्या बोले अब देखो 54 नंबर 5 में देखो, वचन भूलना मत। जी हाँ लगे तमें रहो रे माया में, जब तक तुम शरीर संसार विहार में रहोगे, जी हाँ लगे जब तक, जहाँ तक तुम माया में रहोगे, रखे खीना मुंह को रास जी, रखे मत खीना, एक पल भी मुंह को छोड़ो रास जी। आप जब तक शरीर इस तरह शरीर रहोगे ना, तब तक आप एक चीज को मुख्यतः मत भूलो, वो क्या है, रखे खीना मुंह को रास जी, आप रास मंडल को एक सेकंड भी भूलो मत। इसका मतलब है रास है प्रेम। प्रेम कौन सा, परादश प्रेम लक्षण है भक्ति, लक्षण क्या है, अद्वैत, ब्रह्म के साथ अद्वैत होना है। तो वो अद्वैत भाव को भूलो मत, उस प्रेम को भूलो मत। उसके बाद 25 पक्ष ले जो आपना, उसके बाद आप क्या करो, वो प्रेम को सदगुरु के अंदर दर्शन करने के बाद वो प्रेममय धाम 25 परम धाम है, उसको भी भूलो मत। 25 पक्ष ले जो आपना, तमने नहीं लोपे माया न पास जी, आपको माया का रंग, जितने साल संसार में रहो, जहां भी रहो, माया का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा नहीं। तमने नहीं लोपे माया न पास जी, आपको लोपे का अर्थ होता है, तमने नहीं लोपे माया न पास जी,
माया का रंग आपके ऊपर हावी नहीं होता है। इस तरह से लोपने का अर्थ है ढक जाना, मिट जाना, ये सारा अर्थ है। लेकिन कभी कभी डिक्शनरी शब्द ठेठ शब्द नहीं लगता है, इम्प्लाइड मीनिंग लगाना होता है। थोड़ा सा शब्दार्थ पकड़ करके, तो तमने नहीं लोपे मायनो पास जी, आपके अंदर माया का रंग, लोपे मतलब कुछ माया का रंग छुप के नहीं बैठेगा, उसको उसे चिपकेगा नहीं, उसके आप माया का रंग आपके ऊपर। क्या करने से? 25 पक्ष से ले जो आप ना अपना 25 वर्ष परम धाम को आप चिंतन करोगे ना, माया आपके पास पहुंचेगी नहीं, माया का रंग चढ़ेगा नहीं आपके ऊपर। इस तरह से सुंदर साथ जी आज का मतलब यही रख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी 2022 हमने आज से जनवरी पूरा महीना के लिए कुछ कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं साल में, साल की शुरुआत में। गत साल हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग साधना शुरू किए थे। इस बार थोड़ा सा हल्का सुंदर साथ का सहयोग और आपकी भागीदारी और हमारे साधक साधिकाएं, ये नया साल और पता नहीं कैसा कैसा हो के आएगा। राजी से पहले से इम्यूनिटी बढ़ाना बोलते हैं ना, अंदर का शक्ति पता बढ़ाने का, तो इसलिए कोई भोजन में बदलाव ले आते हैं, कुछ विटामिन लेते हैं। हम भी भक्ति के विटामिन, भक्ति का कवच और मजबूत बनाने के लिए राज्य के ये जो तारतम प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र में वाणी का ही हमारा कवच है। वाणी हमारी साक्षात स्वरूप है, वाणी हमारा सब कुछ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने 1 महीना का यज्ञ की 18,000 चौपाइयाँ हैं जिसको गोटा पारण कहते हैं। तो उस गोटा पारण के माध्यम से दिन में 1 बार 2 बार जितने भी हैं, हम उसको सेवा 2100 रुपये सेवा सुंदर साथ को भी ले रहे हैं। मिल गया सुंदर साथ की सेवा उस दिन के लिए तो उनके नाम में रहेगा, नहीं तो हमारी जो साधना है वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसमें आप भी इसमें सहभागी बनते हैं तो आप सशरीर पधारो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा है तो आप मानसिक बल, इच्छा शक्ति के बल से आप देखिए, उसको आप धारण करिए। तो 2100 रुपये सेवा आप भेज सकते हैं, तो फिर आपके नाम पर भी वो पारण, वो यज्ञ का उसका आपके भागीदारी रहेंगे। न जाने आगे अब 22 पूरा होते 21 में कितने हमने अपनों को घुमाया, अपने देशवासियों को घुमाए। अभी ये क्या क्या फिर अभी शून्य में आ रहा है, आगे का समय कैसे आएगा। तो इसको जड़ मूल से उन्मूलन करने के लिए अपने हृदय को मजबूत बनाएं। और ये शरीर अभी तो चल रहा है, फिर रहा है, शरीर द्वारा कुछ कमाई भी हो रही है। तो धन का सहयोग, मन का सहयोग और आत्मा का सहयोग, अपने परात्म को याद करने वाली ऐसी वाणी को हम पठन पाठन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमारा साधक साधिका प्रचारक जो भी हैं इस तपस्या में लगे हुए हैं, तो आपकी सहभागिता 2100 रुपये अगर आप भेजेंगे, अब नाम देंगे, महीना दिन के अंदर अगर आपका कुछ भी आता तो साल भर में भी आता होगा, तो जो भी आपकी भावना है, भावना आप अपने यथास्थान आप दिया जलाइए और राज्य बात करिए। और तारतम वाणी का आप रसस्वादन करवाना चाहते हैं तो ये भी आपके मौका दिया गया है सुंदर साथ जी। आज से हमने प्रारंभ कर चुके हैं और कल परसों ऐसे चलता रहेगा। उसमें से सुंदर साथ की सेवा आ भी रही है, 4-5 पारायण हमारे सुंदर साथ ने लिखवाए हैं। अब हम धीरे धीरे उस चीज़ को बात भी करते जाएंगे सुंदर साथ जी, कौन दिन उनका उपयोगी रहेगा, कौन बार उपयोगी रहेगा, उसका भी सलाह सुझाव दिया जाएगा। उसी हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। आज चौपे में दोहरा रहा हूँ सुंदर साथ जी। जिहाँ लगे तमे रहो रे माया माँ,
रखे खिन मुको रास जी पच विष पक्ष ले जो आपना तमने नहीं लोपे मायनो पास जी तमने नहीं लोपे मायनो पास जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की जय तीनों पुरी धाम की जय गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम।